Hello my dear friends. Today we are going to study the Code of Civil Procedure 1908 के अंदर सेक्शन 26 और ऑर्डर नंबर 4। दोनों की ही हेडिंग है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होता है, चलिए सेक्शन 26 से समझते हैं। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 26 हमारा ये कहता है कि कोई भी सूट है, अगर हमें उसको इंस्टीट्यूट कराना है, उसको दाखिल कराना है, तो हम उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे एक प्लेंट के रूप में और उसको फिर हम दाखिल कराएंगे। अब ये प्लेंट क्या होती है? प्लेंट होती है हमारी सिविल सूट्स के अंदर जो हमारी कंप्लेंट होती है, या हम कुछ कंपनसेशन मांग रहे हैं, या फिर हम किसी के खिलाफ कुछ केस दायर कर रहे हैं, उस चीज को हम प्लेंट कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि कोर्ट के अंदर किस तरीके से प्रोसीजर होता है एक केस को इंस्टीट्यूट कराने का। सबसे पहले हम अपने केस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, उसके पॉइंट्स बनाते हैं, और फिर हम एक जो प्लेंट का हमारा तरीका बताया गया है, जो कि बताया गया है हमारे ऑर्डर 7 के अंदर, उसके हिसाब से हम उसको पॉइंट वाइज लिखते हैं। अब लिखने के लिए या तो आप हाथ से लिख लो या फिर आप उसको कंप्यूटर से टाइप करा लो। तो आपको जब अपनी प्लेन तैयार करनी है तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालते हैं हम कोर्ट की, उसके बाद में हम लिखते हैं पार्टीज के नेम। अगर हम डाल रहे हैं तो हम प्लेंटिफ हैं, और जिसके खिलाफ डाल रहे हैं वो डिपेंडेंट है, तो प्लेंट के अंदर प्लेंटिफ होगा, एक डिपेंडेंट होगा। उसके बाद में हम उसके अंदर अपना मैटर लिखना शुरू करेंगे पॉइंट वाइज कि भाई हमारे साथ में ये हुआ, ये हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, और लास्ट में हम उसके अंदर प्रेयर लिखेंगे। और प्रेयर में हम मांगेंगे कि भाई हमारी ये साथ ये चीज़ गलत हुई है, इसका हमें कंपनसेशन चाहिए, ये चीज़ हमारी थी, ये हमें चाहिए। तो ये एक तरीका होता है जो पूरा का पूरा तरीका डिफाइन किया गया है ऑर्डर 7 के अंदर, प्लेंट के अंदर। अब इसके साथ में हम प्लेंट के साथ में एक एफिडेविट और लगाते हैं कि हमने जो भी कुछ उसके अंदर लिखा है अपनी प्लेंट के अंदर, वो सब कुछ हमारी नॉलेज के अंदर जो लिखा गया है वो सब कुछ सच है, और उसके ऊपर हम अपने सिग्नेचर करते हैं और ये प्रूफ देते हैं कि जी जो हमने लिखा है वो हमारी तरफ से बिल्कुल सच है, और इसके अगर अगेंस्ट में कुछ जाता है तो वो सब उसके जिम्मेदार हम होंगे। तो सेक्शन 26 हमें समझाता है कि आपको जब इंस्टीट्यूट कराना है अपना सूट तो एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन, और साथ में उसके एक एफिडेविट लगेगा उस प्लेन को प्रूव करने के लिए। अब ऑर्डर नंबर 4 क्या कहता है? ऑर्डर नंबर 4 और ऑर्डर नंबर 26 दोनों ही इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बताते हैं। ऑर्डर नंबर 4 कहता है सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेन, यानी कि सूट की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी प्लेंट से, और प्लेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा? प्लेंट की एक कॉपी हम कोर्ट के अंदर देंगे, एक कॉपी हम अपने पास रखेंगे। हम या तो कोर्ट के अंदर देंगे या फिर उसको जो कोर्ट ने एक ऑफिसर अपॉइंट करा है, हम उसके पास जाकर के उस प्लेंट को जमा करा कर आएंगे। और प्लेंट एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन इन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। जो जो रूल्स हमारे ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अंदर लिखे गए हैं उन सब का कंप्लाई करेंगे हम अपनी प्लेंट के अंदर। जिस तरीके से ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अंदर बताया गया है कि आपको प्लेंट जो है अपनी वो किस तरीके से तैयार करनी है, हम उसका कंप्लाई करते हुए, उन रूल्स का कंप्लाई करते हुए अपनी प्लेंट को तैयार करेंगे। The plane shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified। और प्लेन को जब तक इंस्टीट्यूट हुआ हुआ नहीं मानेंगे जब तक उसके अंदर जो हमारे सबसेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 और 2 पॉइंट के अंदर दिए गए रूल्स को पूरा नहीं करता। तो जो जो हमने ऑर्डर सबसेक्शन 1 और 2 के अंदर पढ़ा है उसका कंप्लाई होना जरूरी है। अब इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है रजिस्टर ऑफ सूट। हम अपने सूट को रजिस्टर कैसे करें? द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक
टू बी केप्ट फॉर द पर्पस एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। यानी कि हम जो भी अपना सूट लेकर के जाते हैं तो उस सूट को कोर्ट लेने के बाद, ये जो ऑफिसर कोर्ट ने अपॉइंट करा है वो हमारे उस प्लेंट को लेने के बाद में उसके ऊपर एक नंबर डाल देता है कि भाई आपका जो वाल नंबर है, आपका जो सूट नंबर है वो कितना है, और उसके साथ में ईयर डाल देता है कि भाई आपने 2021 के अंदर 2020 के अंदर डाला है। तो एक रजिस्टर्ड किया जाता है सिविल सूट को और एक नंबर दे दिया जाता है अकॉर्डिंगली ईयरली और प्लेन के हिसाब से। सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर। हर साल वो एंट्रीज को नंबर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द क्लेम्स आर एडमिटेड। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक क्लेंट को लेकर के कोर्ट के अंदर जाते हैं और किस तरीके से क्या तरीका है उसको बनाने का और उसको इंस्टीट्यूट कराने का और उसको रजिस्टर कराने का। So thanks for watching Lex Judiciary by Zishan. Please subscribe my channel. Thank you.